तुम में से बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा ना कि मुझे भी अपने पापा के जैसा बनना है, लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम अपनी पहचान खो दोगे। और इसीलिए 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 41 कहता है, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन शूज़। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तुम अपने आइडल्स को फॉलो करते रहते हो तो तुम कभी भी ओरिजिनल नहीं बन पाते और उनकी ही शैडो में रह जाते हो। लेकिन जब तुम खुद अपना रास्ता बनाते हो और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हो तभी तुम ओरिजिनल कहलाते हो। क्योंकि जो लोग रेडीमेड रास्तों को फॉलो करते रहते हैं वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते, लेकिन जो खुद अपना रास्ता बनाते हैं वही असली लेजेंड्स बनते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है नारुतो का बेटा बोरुटो उज़ुमाकी। देखो, बोरुटो के फादर एक टॉप टियर निंजा और विलेज के होकागे थे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बोरुटो कभी खुश नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उसे बोरुटो के नाम से कम और नारुतो के बेटे के नाम से ज़्यादा जानते थे। और इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। ऊपर से तो सबको यही लगता था कि बोरुटो एक आलसी लड़का है, लेकिन अंदर से बोरुटो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो नारुतो जैसा बनने की कोशिश करेगा तो वो नारुतो की कॉपी बनकर ही रह जाएगा और खुद की पहचान कभी नहीं बना पाएगा। इसीलिए उसने नारुतो की शैडो से निकलने का डिसीजन लिया और अपनी स्ट्रेंथ्स जैसे जुत्सु और स्ट्रेटजिक थिंकिंग पर काम किया। उसने ट्रेडिशनल निंजा पाथ को फॉलो करने के बजाय अपने खुद के गोल्स बनाए और उन्हीं गोल्स को अचीव करता रहा। और जब मोमोशिकी ने विलेज पे अटैक किया तो उसने नारुतो की कॉपी नहीं की, बल्कि खुद के ही वैनिशिंग रासेंगान से मोमोशिकी को ख़त्म करने में मदद किया। और इस तरह से बोरुटो ने खुद की बिल्कुल ही अलग पहचान बनाई। और अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं तो देखो, लोग नेचुरली ही सक्सेसफुल फैमिलीज़ के बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें भी सेम रास्ता फॉलो करना चाहिए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आइडल्स को कॉपी करने से तुम कभी भी ओरिजिनल नहीं बन सकते। और इसीलिए स्मार्ट मूव ये है कि अपने आइडियल से सीखो लेकिन अपना रास्ता खुद बनाओ। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करने से तुम हमेशा कंपैरिजन में रहते हो, लेकिन जब तुम खुद अपना रास्ता बनाते हो तब तुम यूनिक और इनकम्पैरेबल बन जाते हो। इसीलिए अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान की शैडो में हो, फिर चाहे वो तुम्हारे फादर हो या फिर मेंटर, उनसे सीखो, लेकिन उनके जूतों में पैर रखने की जगह अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स बिल्ड करो और अपनी जर्नी पर फोकस करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरुटो ने ही अपना रास्ता बनाया था। एक और नाम सुनो, हंटर का किलुआ ज़ोल्डिक। देखो, किलुआ एक खतरनाक एसेसन फैमिली में से था। उसके फादर, ग्रैंडफादर और इवन उसकी मदर भी सबके सब खतरनाक एसेसन्स थे। और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी बिल्कुल क्लियर थी कि किलुआ को भी उनके रास्तों को फॉलो करके एक महान एसेसन बनना चाहिए। लेकिन किलुआ को कभी एसेसन बनना ही नहीं था और इसीलिए उसने फैमिली के प्रेशर को रिजेक्ट करके एक हंटर बनने का डिसीजन लिया, जो बिल्कुल ही अलग रास्ता था। और किलुआ ने जब अपना रास्ता चुना तो उसकी फैमिली ने भी उसे रिजेक्ट किया, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसने अपना रास्ता खुद चुना था। और फिर जब किलुआ एक एलीट हंटर बना, उसने अपनी खुद की यूनिक एबिलिटीज़ डेवलप की, जैसे गॉड स्पीड या फिर इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन। लेकिन एसेसन टेक्निक्स होने के बजाय ये बिल्कुल ही अलग टेक्निक्स थीं। और इस तरह से किलुआ ने अपनी फैमिली लेगेसी को रिजेक्ट करके अपनी खुद की ही यूनिक पहचान बनाई। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो एक बात समझ लो कि असली पावर सिर्फ उन्हीं के पास रहती है जो अपने आइडियल से सीखते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। क्योंकि इस दुनिया में जो लोग लेगेसी को फॉलो करते हैं वो हमेशा कंपैरिजन में हार जाते हैं, लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो नेचुरली ही लेजेंड्स बन जाते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, लेगेसी को फॉलो करना सही है या अपना रास्ता बनाना। सब्सक्राइब कर लो और हाँ, उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।